बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है इंग्लिश मैट्रिक क्लास है 221 इसका कोड नंबर है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 7 को हल करेंगे। वैसे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स उसको फिल किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए इसको आपने अच्छे से रीड करना है। इन विच द वर्ड मिस इज़ यूज डिफरेंटली एंड एक्सप्रेसिस आर डिफरेंट मीनिंग ईच टाइम। वहाँ पे जो मिस वर्ड्स है ना, वो अक्सर औकात ना मुख्तलिफ़ किस्म के मीनिंग देता है। जैसे कि ये आई मिस माई फ्रेंड, ये हर बार ना मुख्तलिफ़ किस्म के मीनिंग दे रहा है। आई मिस माई फ्रेंड इसके लिए और मीनिंग होगा, आई मिस माई वाइफ इसके लिए और मीनिंग देगा, आई मिस माई डॉटर इसके लिए और मीनिंग होगा, आई मिस माई फादर इसके लिए और मीनिंग होगा, आई मिस माई मदर इसके लिए और मीनिंग होगा, आई मिस माई क्लास फेलो इसके लिए और मीनिंग होगा। वो कहता है कि आपने इस जो मिस वर्ड्स है ना, उसकी नोयत को समझते हुए उसके आगे आपने मीनिंग लिखना है, यानी कि उसको फिल करना है। ये सारी उसने बता दिए हुए, आप चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है आई मिस माई फ्रेंड, दी वर्ड मिस मीन्स। अब यहाँ पे जो वर्ड्स मिस है उसका मीनिंग क्या हो सकता है? टू फील सैड बिकॉज सम वन इज़ एबसेंट। बहुत ज़्यादा उदासी है क्योंकि कोई एक बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कौन सा था? मेरे फ्रेंड से वो यहाँ पे नहीं थे। आगे वाई डिड योर मिस योर क्लासेस, दी वर्ड मिस मीन्स। अब यहाँ पे ना आप देखिए इसकी जो मैंने किया है कि टू फेल, टू अटेंड, या फिर बी एबसेंट फ्रोम। के वाई क्यों डिड योर मिस योर क्लासेस, आप अपनी जो क्लासेस हैं उसको मिस क्यों कर रहे हैं? देखा यहाँ पे मिस आ गया ना, इसका भाई के फेल था इसलिए अटेंड नहीं की, या फिर मैं एबसेंट हूँ इसलिए अटेंड नहीं कर रहा। दो मीनिंग इसके मैंने लिख दिए। आगे देखिए नंबर 3 वाला है, माई टीचर फुल नेम इज़ मिस हिना महमूद। मेरी जो मिस है ना उसका जो फुल नेम है वो मिस हिना महमूद है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? दी वर्ड मिस मीन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आर टाइटल यूज बिफोर द नेम ऑफ एन अनमैरिड वुमेन। अब यहाँ पे जो मिस का इस्तेमाल हुआ ना, वो इसलिए हुआ है कि हमने एक टाइटल दिया है एक ऐसी औरत को जिसकी अभी शादी नहीं हुई। इसका मीनिंग ये होगा। 3 मीनिंग हो गए। आगे हम आते हैं नंबर 4 की तरह। नंबर 4 में वो क्या कहता है वो देखते हैं। ही फायर्ड बट दी बुल्ट मिस्ड हिम बाय एन इंच। उसने फायर किया लेकिन जो बुल्ट है, गोली है, वो मिस हो गई, 1 इंच से रह गई। अब यहाँ पे जो मिस्ड है इसका मीनिंग क्या हो सकता है? दी वर्ड मिस मीन्स फेल टू हिट, मुकम्मल तौर पे फेल हो गया हिट करने में, ये इसका मीनिंग है। आई एम गोइंग टू मिस दी बस टूडे, मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी जो बस है ना वो मिस हो गई। अब इसका क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि दी वर्ड मिस मीन्स, यहाँ पे जो मिस है इसका मीनिंग क्या है? फेल टू कैच और रीच दी बस, फेल हो गया पकड़ने में या फिर बस तक पहुंचने में फेल हो गया। मिस का यही इसका मतलब है। तो जी जितने 5 मिस थे और मिस जो सेंटेंस है ना उस लिहाज से सबके मैंने मीनिंग बता दी है। नंबर 8 वाली एक्सरसाइज है, नाउ हेयर आर सम मोर सेंटेंस। यहाँ पे कुछ और सेंटेंस दिए हुए हैं विद द वर्ड मॉडल, जो वर्ड्स मॉडल से शुरू होते हैं। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, इन जुमलों को अच्छे से पढ़ें एंड नोटिस हाउ दिस वर्ड इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ डिफरेंट मीनिंग ईच टाइम। तो हमें बताएं जो आपको लफ्ज़ दिया हुआ है ये हर जो सूरत हाल के लिहाज से किस तरह के मीनिंग देंगे। देन राइट व्हाट द वर्ड मॉडल मीन इन विच सेंटेंस। तो आपने लिखना है यहाँ पे जो वर्ड मॉडल आ रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी कि सेंटेंस के लिहाज से। जैसे कि नंबर 1 है, योर सन इज़ अ मॉडल फॉर अदर्स। आपका जो बेटा है ना एक नमूना है दूसरों के लिए। अब यहाँ पे मॉडल का क्या मीनिंग होगा वो पूछ रहा है। एन एग्जाम्पल फॉर अदर ऑफ दी फॉलो, जो इसके फॉल दोस्त हैं ना उनके लिए वो एक मिसाल है, इसका यही मतलब है। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ हैज़ शी इज़ अ मॉडल। वो ना हर किसी की हिफाजत करती है, यानी हर किसी के बारे में अच्छा सोचती है। यहाँ वो क्या कहती है? ही हैज़ टेक केयर फॉर हर सेल्फ, वो अपनी केयर करती है। वो असल में एक नमूना है, किसके लिए है? मॉडल मीन्स, अब यहाँ पे मॉडल मीन्स का क्या होगा? आ पर्सन हु डिस्प्ले क्लोथ्स। ठीक है,
तो जी वो हम कह सकते हैं कि क्लोथ, ये डिस्प्ले क्लोथ मीन एक लंबा मीनिंग होता है कि वो अपनी केयर मतलब कि अपनी देखभाल अच्छे से करती है, वो ऐसी पर्सन है या ऐसा शख्स है वो। बिफोर यू बिल्ड योर हाउस, आप एक घर तमीर कर रहे हैं अपने लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट एन आर्किटेक्ट टू मेक अ मॉडल ऑफ द हाउस, आपने रब्ता किया एक ऐसे बंदे से जो घर के मॉडल तैयार करता है। अब यहाँ पे मॉडल मीन्स का क्या मतलब होगा, a small रिप्रेजेंटेशन और कॉपी स्मूथ। इसका ये हो सकता है कि छोटा सा आपने एक नमूना देखना है दिखाने के लिए, बंदा वो बताता है, जो बंदा नमूना बनाता है ना, उसका मतलब ये होगा यहाँ पे, या फिर एक हो सकता है कि कॉपी बंदा करने वाला हो जो कॉपी मॉडल तैयार करता लो, जिस तरह का आप बना सकते हैं, इसका ये मतलब हो सकता है। शी इज़ सच आ ब्रेव वुमेन, वो वो एक वाकई ही बहादुर खतून है। डैड शी हैज़ बिकम आ मॉडल फॉर ऑल दी लेडीज़, वो एक नमूना बन गई है तमाम ख़वातीन के लिए। अब यहाँ पे मॉडल का मतलब क्या आएगा, एन एग्जाम्पल एक मिसाल हो सकता है, या फिर रोल मॉडल, या फिर एक अच्छा किरदार करने वाली हो सकता है। मैं समझता हूँ कि एन एग्जाम्पल होगा। आई हैव बाउट आ ईयर 2001 मॉडल कार, मैंने ना 2021 की मॉडल की कार खरीदी। अब यहाँ पे मॉडल का मतलब क्या होगा, मॉडल मीन्स आ पार्टिकुलर टाइप या फिर डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट मेड इन आ स्पेसिफिक ईयर्स। आ पार्टिकल यानी कि उसी साल में तैयार होने वाला कोई मॉडल या कार, वो इसको हम कह सकते हैं, या उसी साल के अंदर डिज़ाइन होने वाली कोई चीज़, उसको हम इसका मीनिंग हम ये ले सकते हैं। तो ओवरऑल दो तरह के मीनिंग से फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल करनी थी। तो इस तरीके से हमारी नंबर 7 और नंबर 8 एक्सरसाइज क्लियर हुई। इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक में हम आगे चलेंगे। शुक्रिया।